ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानिएगा धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस दिन धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल और अचल संपत्ति में 13 गुणा वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस की तिथि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाएगी और इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 5:47 से 7:47 तक रहेगा। इस बीच आपको पूजा कर लेनी है। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है। इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय दोपहर 2:35 से 11 नवंबर की सुबह 6:40 के बीच में है। इसके अलावा यदि आप इस समय खरीदारी से चूक जाते हैं यानी कि खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप 11 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच आप घर का कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। अब जानिए धनतेरस के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। धनतेरस के दिन शाम के वक्त यानी प्रदोष के दौरान शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजा शुरू करें। सभी देवों को तिलक लगाएं। इसके बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। कुबेर देवता को सफ़ेद मिष्टान और धन्वंतरी देव को पीले मिष्टान का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब जानिए इस दिन आपको कौन से आसान से उपाय करने हैं। सबसे पहले है पशुओं की पूजा। हमारे हिंदू धर्म में पशुओं की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। हो सके तो इस दिन पशुओं की पूजा जरूर करें, नहीं तो आप अपने हाथ से इस दिन गाय या फिर कोई भी पशु हो इनको अन्न जरूर खिलाएं। दान करें। दान करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है और माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हालांकि आपको सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना है। हो सके तो आप फल फूल का दान कीजिए। सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सफ़ेद कपड़े के अलावा अन्य वस्त्रों का दान कीजिए। ठंड की शुरुआत हो चुकी है तो ज़रूरतमंद लोगों को आप ठंड के वस्त्र दान कर सकते हैं। फलों का दान कीजिए। धनतेरस के शुभ दिन पर आपको भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर, यमराज और भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन इन सभी भगवान की पूजा एक साथ करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धनिये के बीज का उपाय। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है, साथ ही आपके घर में बरकत भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि धनिये के बीज में सुख समृद्धि होती है। तो हो सके आज के दिन धनिये के बीज जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
आप स्नान करने के बाद साफ हाथों से घी या फिर तिल के तेल से 13 दीपकों की बत्ती जरूर जलाएं। तो ये थे कुछ आसान से उपाय जिन्हें आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।